नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 26 सितंबर 2024 और यहाँ पे 27 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद है जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। साथ ही मेरा इंटर ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। आप मोबाइल ऐप के थ्रू मेरा इनरोलमेंट ले सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से भी इनरोलमेंट ले सकते हैं अक्टूबर 2024 बैच के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का। चलिए, मैंने आप लोगों के लिए एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी डाला है, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड उसमें मिलता है, जरूर देखिए वो वीडियो। बैंक निफ्टी ने आज का हाई है 54,475। आप कह सकते हैं कि 54,500, 467, 54,500 के आसपास में पहुंच गया था। और आपको याद होगा मैंने कल यही लेवल पे बोला था कि यहाँ पर आए तो बिकवाली करिए, और वहां से देखिए कि इन्होंने बेचा होगा तो 250 पॉइंट मिल गया, क्योंकि 200 तक नीचे आ गया था ना, 235 तक, यानी कि 200 पॉइंट मिल गया। ठीक है, मिल गया तो मिल गया। अब जो ये लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन ही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये लाइन कितना का आ रहा है? ये लाइन आ रहा है 54,000 और 54,200 का। ठीक है, यानी ये बेसिकली ये एरिया 54,100 से लेके 54,200 का जो है वो फिलहाल सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है। डेली का स्ट्रेंथ देखते हैं जरा हम लोग, डेली पे क्या दिखा रहा है। तो भाई 54,375 की क्लोजिंग है, बहुत बढ़िया। चलिए जरा हम लोग इसको देख ले। ये 54,375 की क्लोजिंग है और एक एरिया को ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है। तो देखिए 375 की क्लोजिंग है, हाई लगा 467, लगभग 100 पॉइंट नीचे आया हुआ है। अब बाइंग करने की जरूरत अगर है तो 54,500 के ऊपर। कल वीकेंड है और ये पूरा सप्ताह मार्केट पॉजिटिव रहा है, तो कल एक माइनस के लिए तैयार रह सकते हैं मेंटली, है ना, क्योंकि ये पूरा सप्ताह पॉजिटिव रहा है। तो कल हो सकता है आपको वीकेंड पे थोड़ा सा मिल सकता है। अभी तो फिलहाल डॉव वगैरह सही चल रहा है, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। 54,500 के ऊपर निकलने पर ही हम लोग बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 54,600 से लेके 54,800। बहुत अच्छा रैली रहा, तो भाई 55,000 तक के लिए भी रेडी हो सकता है, अगर एक्सेप्शनल, जिसको अपवाद वाला मूव बोलते हैं, अगर आ जाए तो, है ना। कॉल ऑप्शन की नजर रखें 54,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये नीचे गिर गया और पहला सेल लेवल, देखिए सेलिंग तो होगा तो 54,000 के नीचे आने पर होगा, हालांकि इससे बहुत ऊपर है। लेकिन जो लोग पहले सेल करना चाहते हैं, आप 54,300 के नीचे भी एक बार रिस्क ले सकते हैं, है ना, सेल साइड का एक रिस्क ले सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन में 54,200 से लेके 54,000 तक का लेवल बनेगा। 54,000 दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे चला गया तो फिर 53,800 तक रख सकते हैं नजर पर। पुट ऑप्शन नजर रखें तो पुट ऑप्शन आप रख सकते हैं कितना का, तो 54,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का सिंपल सा आपको लेवल वाइज। अगर आप ऑप्शन डेटा देखते हैं, ऑप्शन डेटा देखना भी चाहिए, तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये समझते हैं। और आपके सामने में ऑप्शन डेटा आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है भाई पीसीआर 1.05 है। अब थोड़ा धीरे धीरे हम लोग ओवरबॉट में जा रहे हैं, अभी नहीं पहुंचे लेकिन ओवरबॉट में जा रहा है। 54,100 क्लोजिंग 54,400 के आसपास में है, लेकिन जो 54,100 वाला एरिया है वो अब सपोर्ट का काम बहुत अच्छा करेगा। देखिए यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 8.5 लाख है, तो 1.5 लाख उधर बैठा हुआ है, 2 लाख, वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। बहुत होशियार बंदा है, 54,200 पर लोगों ने बैठा है होशियारी के साथ। लगभग 10 लाख कॉल राइट पुट राइटर और 10 लाख कॉल राइटर लगा के बैठे हुए हैं। तो इस एरिया पे डिसीजन नहीं बनेगा, डिसीजन बनेगा 54,100 पर। अगर यहाँ पे रुक गया तो अच्छी बात है, नहीं रुका तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। ऊपर की तरफ में तो भाई ऊपर की तरफ में साफ सुथरा है, 54,500 के पास से हम लोग बाउंस आज रिजेक्शन लिए हैं। तो आप देखिए 54,500 ही मेन हर्डल है, यहाँ 5.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 16.5 लाख है, तो 3 गुना बैठा हुआ है। ब्रेक करना मुश्किल है फिलहाल। अभी हम लोग अगर कर गए तो वही 200-300 पॉइंट आपको मिल गया रैली, है ना। इसलिए जितना ऊपर अगर ये खुले तो उतना जल्दी और तेज बिकवाली आएगा। जितना ऊपर खुले गैप अप, अगर ये खुल जाए बैंक निफ्टी गैप अप, तो उतना जल्दी बिकवाली आएगा। मान लेते हैं ये 54,500 से लेके 54,600 के बीच में खुलता है, तो बिल्कुल हम लोग सेल करेंगे। और इस कंडीशन से टारगेट आपको 54,400 से लेके फिर 54,100 तक का एरिया मिल सकता है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखें,
पुट ऑप्शन आप 54,400 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि ऊपर नहीं खुल के नीचे खुल गया, नीचे नीचे खुलने पर क्या हो सकता है, कहाँ पे खुलेगा, देखिए 53,800 ये बहुत अच्छा जोन है, जहां पर खुले तो एक बार बाय चांस लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये 54,000 पे भी गैप डाउन नीचे खुलता है तो भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अभी 54,000 सपोर्ट का काम कर रहा है, तो 53,800 से लेके 54,000 तक ये सपोर्ट का काम करेगा बाय साइड के लिए। टारगेट ऊपर जो चलेगा वो 54,100 से लेके 54,300 तक, बढ़िया रहा तो 54,400 तक का एरिया भी मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 53,900 या फिर 54,000, ये दो में से कोई भी एक कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। इसी तरह निफ्टी का भी जरा देखेंगे। मैं आपको बता दूं, निफ्टी का आज एक्सपायरी था, वीकली मंथली एक्सपायरी, अब इसका खत्म हो गया। 200 पॉइंट की रैली इसने दिखाया, तो मैंने कहा था कि शॉर्ट कवरिंग करेगा तभी आपको ये तेजी दिखाएगा, और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग किया लगभग 1-2 बजे के आसपास से, और वहां से सीधे 200 पॉइंट गया सीधा। तेज शॉर्ट कवरिंग जिसको बोलते हैं ना, यही 2 बजे वाली कैंडल, 2:05 वाली कैंडल बहुत जबरदस्त आया। आप लगभग किसी भी स्टॉक्स में देखेंगे तो आपको 2:05 पे से ही रैली नजर आएगा। 2:05 देखिए यहाँ से सटाक से ऊपर, है ना। अदरवाइज 2 बजे तक में क्या था कि बिल्कुल एक रेंज में ही फंसा के ट्रेड करा, तो उसके बाद रैली कोई भी स्टॉक्स में आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा। अब चूंकि इसका खत्म हो गया, अब नया सीरीज का स्टार्ट होगा। हाई इसने लगा दिया 26,250 के आसपास का, है ना, 26,250, और क्लोजिंग कर रहा है 26,216 के आसपास में। तो खास 35 पॉइंट नीचे आया, ज्यादा नीचे नहीं आया, तो आप कह सकते हैं कि अभी ये क्लोज इक्वल टू हाई है। क्या है, क्लोज इक्वल टू हाई। अब चूंकि आप देखिए ध्यान से, क्लोज इक्वल टू हाई इसका मतलब ये बुलिश है, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से बुलिश है, फ्रेश बाइंग नहीं आई है इसमें, शॉर्ट कवरिंग की वजह से फ्रेश ये आपको दिखाई दे रहा है। आप इसका ऑप्शन डेटा भी देखेंगे तो अब 1 अक्टूबर वाला से देखेंगे, 1 अक्टूबर 26, 3 अक्टूबर सॉरी। अब देखिए इसमें क्या है, ये एट द मनी कह रहा है कि हम 26,200 पे क्लोज कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। पीसीआर इसका ओवरबॉट है, और ये मैं आपको बता पा रहा हूं कि भाई आप देखिए कल वीकेंड है, कंटिन्यू मार्केट इस सप्ताह बुलिश रहा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए मेंटली अब तैयार रहिए। नहीं आए तो अच्छी बात है, लेकिन आ जाए तो आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहिए। पीसीआर देखिए कितना ओवरबॉट हो रखा है, 1.43। तो आपको अगर 1.1 से ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, तो इसका थोड़ा सा सावधान रहना है। अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि नीचे कहाँ तक, तो नीचे पे अगर आप देखते हैं तो 26,000 और 26,050 ये दो एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। 26,000 के नीचे फिलहाल तो अब ये नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां पे 56 लाख पुट राइटर बैठा हुआ है, और ऊपर ऊपर ये नहीं जा रहा है। 26,250 से 300 के ऊपर में भी जाने में इसको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अभी ऑप्शन डेटा आपने देख लिया, तो चलते हैं जरा। हमें बाइंग करने का अगर शौक चढ़े तो हम लोग 250 के ऊपर करेंगे, 26,250। एक रिस्क है क्योंकि ऊपर में हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है, रिस्क है। तो टारगेट आप लोग भी जल्दी वाला देखेंगे, 26,300 से लेके 26,350। उम्मीद ज्यादा का नहीं करना है, इतना में निकल लेना है। कॉल ऑप्शन की तरफ 26,250 के स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन लेंगे। और अगर सेल करना है तो भैया पहला रिस्क तो हमारा 26,200 के नीचे ही आएगा, इसके नीचे आने पे ही हम सेल करेंगे। और टारगेट हमारा 26,150 से 26,100 तक का। खराब हो गया तो 26,050 तक के एरिया को पकड़ के चल सकते हैं। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखें तो पुट ऑप्शन आप 26,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप गैप डाउन खुल गया तो भी जितना ज्यादा गैप अप से खुले उतना ज्यादा सेल करना है। 26,350 के आसपास खुल जाए तो क्या बात है, माशाल्लाह एकदम यहाँ पर सेल मारिए। और 300 पे भी खुले तो भी सेल मार दीजिए। टारगेट हो जाएगा 26,300, 26,250 और 26,200, क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो एरिया सपोर्ट बनेगा। 200 के नीचे अगर टिकता है तो 26,150 फाइनल टारगेट। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो 26,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुट ऑप्शन में इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि ऊपर नहीं खुल गया, नीचे खुल गया, अगर ये 26,000 पर मिलता है और 26,050 पे मिलता है, तब तो ये बहुत अच्छा जोन है जहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। बहुत बढ़िया।
रिस्क बाय तो एक 26,150 पे भी हो जाएगा, लेकिन ये एरिया बहुत अच्छा है। टारगेट ऊपर के साइड में क्या बनेगा, 26,100, 26,150 और 26,200 तक के फाइनल टारगेट। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 26,050 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, फ्राइडे वीकेंड 27 सितंबर 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। बाकी मेरा इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।